नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, कांग्रेस की महिला सांसद के साथ दिल्ली में ऐसा क्या हुआ जिसे सुनकर प्रियंका गांधी नाराज हो गई? आखिर ऐसा क्या हुआ प्रियंका गांधी को अपनी महिला सांसद को लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के पास जाना पड़ा? कांग्रेस की महिला सांसद ने बिरला से मुलाकात के बाद सीधे गृह मंत्री अमित शाह को क्यों चिट्ठी लिखी? दोस्तों, दिल्ली देश की राजधानी है। देश का मिजाज कैसा है इसकी परख दिल्ली से मिलती है। दिल्ली में जैसी झलक मिलेगी उसी के आधार पर आप तय कर सकते हैं देश का इस वक्त किस तरह से माहौल है। एक खबर पर मेरी नज़र पड़ी, उस खबर को देखकर मैं हैरान हो गया। कांग्रेस ने जो दावा किया, जो अपने साथ हुई घटना के बारे में जिक्र किया, मैं दहल गया। दोस्तों, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला हुआ है। एक वक्त था जब केजरीवाल की दिल्ली में सरकार थी, तो सीएम रहते हुए अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी आम आदमी अक्सर केंद्र सरकार यानी मोदी की अगुवाई वाली सरकार से मांग किया करते थे दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, ताकि दिल्ली की कानून व्यवस्था उनकी हाथ में आ जाए। लेकिन बीजेपी की ओर से ये तर्क दिया जाता रहा, चूँकि दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, सुप्रीम कोर्ट, विदेशी दूतावास और हाई प्रोफाइल लोग रहते हैं। ऐसे में पुलिस की कमान केंद्र के हाथ में ही रहनी चाहिए। तो दिल्ली में पुलिस की कमान गृह मंत्रालय के हाथ में है। गृह मंत्री अमित शाह की पूरी निगरानी में दिल्ली पुलिस काम करती है। लेकिन दोस्तों, अब जो दिल्ली में हुआ उससे समझ जाएंगे गृह मंत्री होते हुए अमित शाह दिल्ली की पुलिस को कैसे संभाल रहे हैं। महिला सांसद के साथ दिल्ली में जो हुआ उससे समझ जाएंगे कानून व्यवस्था यहाँ किस तरीके की है, कानून व्यवस्था कितनी लाचार है। अब जो मैं आपको बताऊंगा आप हैरान हो जाएंगे। हैरानी तो सबके लिए है। यही बात दोस्तों कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी को जब मालूम हुई तो वो अपनी सांसद के साथ सीधे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिलने के लिए पहुंच गई। कहा जा रहा है वो बहुत गुस्से में थी। ओम बिरला से मुलाकात के बाद उस सांसद ने दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में कांग्रेस सांसद ने जो कहा उससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल 4 अगस्त को सुबह मॉर्निंग वॉक करते समय महिला कांग्रेस सांसद झपटमारी छिनेती की वारदात की शिकार हो गई। पता है कहाँ छिनेती और झपटमारी का शिकार हुई? वीवीआई इलाके में। दिल्ली का वो कोई सामान्य एरिया नहीं है, पॉश एरिया है। वहाँ दूतावास हैं, सांसद रहते हैं। कहा जाता है सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम होते हैं। लेकिन जिस तरह से महिला सांसद से झपटमारी और छिनेती हुई, उससे ये बात तो समझ आ गई गृह मंत्री अमित शाह किस तरह से देश को संभाल रहे हैं। तमिलनाडु की सांसद सुधा रामन कृष्णन तमिलनाडु भवन के पास सुबह की सैर पर निकली थी, जब कुछ बदमाशों ने उनकी सोने की चैन लूट ली और मौके से भाग निकले। सांसद ने खुद को बचाने की कोशिश की। संघर्ष में उन्हें काफ़ी चोटें आई। इस वारदात के बाद से दिल्ली में लोगों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े होने लगे। ये वारदात दिल्ली के उस सुरक्षा वाले चाणक्यपुरी में अंजाम दी गई। आर सुधा रामकृष्णन तमिलनाडु से सांसद हैं। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक कर रही थी। बेफिक्र होंगी, दिमाग में इतनी बात तो होगी। भले ही दिल्ली में कानून व्यवस्था की हालत अभी पटरी पर नहीं है, लेकिन वो जिस क्षेत्र में रहती है वहाँ तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होंगे। अब सुधा जैसे ही पोलैंड दूतावास के पास पहुंची, स्कूटी पर सवार झपटमारों ने सोने की चैन एक झटके में तोड़ ली। आर सुधा ने दावा किया इस घटना में उनकी गर्दन पर चोट आई है और उनके कपड़े भी फट गए। बताया जाता है कांग्रेस सांसद आर सुधा के साथ जो घटना घटी उससे कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी नाराज हो गई। वो आर सुधा के साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के पास पहुंची, उन्हें इस घटना की जानकारी दी। अब सवाल है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला क्या गृह मंत्री अमित शाह को तलब करेंगे, क्योंकि लोकसभा के सांसदों के हितों की रक्षा करने की जिम्मेदारी तो ओम बिरला पर है। एक बार दोस्तों यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब सांसद हुआ करते थे तब उनके साथ कुछ परेशानी हुई थी, जिसको उन्होंने बहते हुए आंसुओं के साथ तत्कालीन लोकसभा स्पीकर सोमनाथ चटर्जी के सामने रखा था। उस दौरान सोमनाथ चटर्जी ने उन्हें दिलासा दी थी और रक्षा करने का आश्वासन दिया था। तो फिर से सवाल वही है, क्या ओम बिरला गृह मंत्री अमित शाह से ये सवाल करेंगे दिल्ली पुलिस की कमान आपके पास है, फिर अपराधियों की धमक इस इलाके तक कैसे है? सोचिए दोस्तों, दिल्ली के वीवीआईपी इलाके का ये हाल है तो फिर देश के अन्य हिस्सों में किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था होगी? दिल्ली में पॉश एरिया में एक सांसद के साथ
झपटमारी होती है तो मुझे याद आती है पहलगाम की घटना, जहां आतंकियों ने 26 लोगों की जान ले ली थी। कहा जाता है बैसरन वैली, जहां आतंकियों ने कायराना हरकत की थी, वहां सुरक्षा एजेंसियां थी ही नहीं। बहरहाल, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात के बाद आज सुधा ने गृह मंत्री अमित शाह को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने दिल्ली की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। कांग्रेस सांसद सुधा ने लिखा, ये घटना उस राज्य की है जहां की मुख्यमंत्री एक महिला है। मैं इस घटना में मर भी सकती थी। बदमाशों ने मेरे कपड़े फाड़ दिए। मैं अभी भी सदमे में हूँ। इस देश में महिलाओं के लिए कोई सुरक्षा नहीं है। मैं आम महिलाओं के बारे में सोच रही हूँ, वो कहाँ जाएंगी। एक महिला मुख्यमंत्री इस राज्य की कमान संभाल रही है, लेकिन सुरक्षा कहाँ है। अगर उस बदमाश ने मेरी गर्दन काट दी होती तो मैं वहीं मर जाती। उसने मेरी चैन खींची और मेरे कपड़े फाड़ दिए। मैं अपने कपड़े ठीक करना चाहती थी, इसलिए मुझे अपनी चेन की कोई परवाह नहीं थी। स्नैचिंग के बाद वह तुरंत फरार हो गए। मैं चिल्लाई, सड़क पर सब लोग थे, लेकिन किसी ने भी आगे आकर मदद नहीं की। ये देखकर मैं दंग रह गई। फिर मैं तमिलनाडु गेस्ट हाउस गई, जहां मैंने 2 पुलिसकर्मियों के साथ एक पुलिस पेट्रोलिंग टीम को देखा। हमने उन्हें घटना की जानकारी दी, लेकिन पुलिस ने ज़्यादा कुछ नहीं किया। पुलिस ने बस हमारे फ़ोन नंबर और नाम लिए। उन्होंने मुझे पुलिस स्टेशन आकर शिकायत दर्ज कराने को कहा। फिर मैंने अपने कांग्रेसी सहयोगी मणिक्कम टैगोर को फ़ोन किया। उन्होंने पुलिस भेजी और मैंने उन्हें अपनी शिकायत दी। प्रियंका गांधी मुझे स्पीकर के पास ले गई और मैंने वहाँ भी शिकायत दर्ज कराई। मैंने गृह मंत्री को भी ईमेल किया। मैं जवाब का इंतज़ार कर रही हूँ। मैं अभी भी डिप्रेशन और सदमे में हूँ। इस देश में महिलाओं की कोई सुरक्षा नहीं है। अब दोस्तों, आज सुधा का बयान सुनिए। Today morning at about 6 o'clock, as usual, I went for walking along with my Rajya Sabha MP from Tamil Nadu, women MP. We both are walking nearby this embassy area. Opposite side, one person came with wearing helmet with a scooty. He came opposite to us. We are walking very cautiously near to platform. When he proceeded on towards on us, then I tried to give space to him to move. When he came near to us, he suddenly snatched my chain and tore my clothes. He snatched everything. Before I realized my clothes were torn, then I rescued the clothes. He taken my chain and he left. He's going very slowly. He's not even react very. He's going very slowly. He's thinking very proudly. He's going, and everybody is watching. I'm shouting. He snatched my chain. Please come and help me! Help me! Nobody on the road. No, so many people are walking. Nobody come near to me because everybody got afraid. Everybody is watching like a movie on road. 2 women are shouting, and they're raising the voice. Please come and help us! Nobody come. Then that guy left. Then after that, I proceed to government guest house. On the way, within 2 minutes, I saw the one patrol vehicle where 2 police officers there. Then I introduced MP. The incident happened just now. The accused is going. Please go and catch hold on me. No, they are telling, give the complaint, madam. Give the complaint. I take your name and phone number. They taken my name and phone number. Not even alert. Not even alert any police. Not even given any to the patrol vehicle. There is no announcement. There is no give any caution to anybody. Is simply telling any police, any state, they will alert other police, the traffic police, to catch hold of the accused. Here, this police taken very simply. Okay, I take your number. I take your come to the Chanakaburi police station. Give and complaint. I have no alternative. I went given complaint to Chanakaburi police station, as well as I mailed to our Honorable Home Minister and our Honorable Speaker to take an action against this incident. I hope they will take an action. But my shock is, I walked through the nearby. This incident happened nearby Czech Republic and as well as the Poland Republic area only. It's a highly secured area. There is no safety for women, and where safety women will get in this country, there 200% there is no safety in this country. There is a security for women, nothing. Double engine. Government is failure on this women safety and security. Women chief minister is ruling in this union territory. There is a safety for women.
No, police is very lethargic, and police is lethargic. The thieves also, once he snatches his chain, he is going very lethargically. He knows that nobody come and if any, I'm shouting, I'm helping help from others. If any men go and run away, you can capture the person. But everybody afraid to go nearby the accused. आज सुधा रामकृष्णन के वीडियो को पोस्ट करते हुए सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा, दिल्ली में कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। चाणक्यपुरी इलाके में तमिलनाडु भवन के पास आज सुबह सांसद आर सुधा की चैन छीन ली गई। ये जगह सबसे सुरक्षित माने जाने इलाकों में से है। अमित शाह की पुलिस का रत्ती भर भी खौफ नहीं है। बदमाशों को डबल इंजन। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने अपने एक्स हैंडल पर इस घटना को लेकर लिखा, सांसद की चैन झपटी। दिल्ली में तमिलनाडु की सांसद एम सुधा से झपटमारी हुई, यानी महिला सांसद के साथ सुबह 6 बजे मॉर्निंग वॉक के दौरान चैन स्नैचिंग की वारदात हुई है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार बदमाशों ने सोने की चैन खींची और फरार हो गए। हालांकि दिल्ली में कोई नई बात नहीं है। दिल्ली में चैन, मोबाइल स्नैचिंग इतनी आम हो गई है कि लोग अब पुलिस में FIR भी नहीं दर्ज करवाते हैं। उन्हें पता है कुछ नहीं होने वाला, उल्टा समय बर्बाद होगा। इसमें पूरा दोष पुलिस का नहीं है। दिल्ली पुलिस में हजारों पद खाली पड़े हैं और सरकार भर्तियां नहीं करना चाहती। जो भी है वो VIP, सिक्योरिटी और आम आदमी पार्टी के लोगों को फंसाने में व्यस्त है। पुलिस का राजनीतिकरण हो चुका है। उनका आकलन काम से नहीं, राजनीतिक कार्यों से किया जाता है। उसी आधार पर पोस्टिंग दी जाती है। खैर, दिल्ली की महिलाएं अब मॉर्निंग वॉक पर चैन पहनकर नहीं निकलती, बहुत सावधान रहती हैं, क्योंकि इनका मानना है कि चैन से जीना है तो चैन घर रखिए। ये तमिलनाडु से हैं, इसलिए इनको पुलिस व्यवस्था का अंदाजा नहीं होगा। दोस्तों, कांग्रेस सांसद आर सुधा के साथ जो हुआ वो कोई सामान्य घटना नहीं है। यही अगर 2014 से पहले घटना घटी होती तो बीजेपी तूफान मचा देती, लेकिन अब खामोश है। सोचिए, दिल्ली की कमान एक महिला मुख्यमंत्री के हाथ में है, फिर भी ऐसी घटना हो जाती है। रेखा गुप्ता को महिला होने के नाते दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया गया। उनका नाम तो रेस में था ही नहीं, फिर भी बनाया गया। दिल्ली के लोगों ने सोचा अब राजकाज और ठीक तरीके से चलेगा, लेकिन हो क्या रहा है? व्यवस्था चरमराती जा रही है। ऐसे ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जिससे लास्टली नुकसान तो आम जनता का ही हो रहा है। दिल्ली में डबल इंजन की सरकार है। रेखा गुप्ता के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह का भी दखल है, फिर भी ये घटना घट जाती है। सोचिए देश कैसे चल रहा होगा, और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए।